नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो विपक्ष ऑलवेज वेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पश्चिम बंगाल चुनाव में टीएमसी की करारी हार के बाद समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव कोलकाता पहुंचे और ममता बनर्जी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अभिषेक बनर्जी को गले लगाया, ममता बनर्जी को शॉल उड़ाया और दोनों नेताओं का हौसला बढ़ाकर कहा कि संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है। हालांकि इस दौरान वो आरोप लगाने से भी पीछे नहीं हटे। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी को दीदी हमेशा से खटकती रही है, चुनाव में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है, चुनाव आयोग ने दगाबाजी की है। हालांकि ये सारे आरोप नए नहीं है, पर भागे भागे अखिलेश क्यों पहुंचे ममता के पास, कोलकाता में क्या खिचड़ी पकी है, आज इस पर चर्चा करेंगे। पर केरल जहां मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है, दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर लगाए गए बड़े होर्डिंग ने सियासी हवा को और तेज कर दिया है। इस होर्डिंग में राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल की तस्वीर दिखाई गई है, जिससे वेणुगोपाल के सीएम पद की दावेदारी को लेकर कयास तेज हो गए हैं। वैसे दावेदार तो काफी ज्यादा मैदान में है, जिसको लेकर बवाल और ज्यादा बढ़ गया है। तो वहीं तमिलनाडु की राजनीति में एक बड़ा ट्विस्ट देखा गया। विजय थलापति को शपथ लेना था, पर वो बीच में ही अटक गए क्योंकि टीवी के नंबर गेम में फंस गई है, जिससे कांग्रेस भी अधर में लटक गई। तो आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, क्या कुछ बात हुई होगी अखिलेश यादव और ममता बनर्जी के बीच में? देखिए, वो गए होंगे सांत्वना देने के लिए, कोई बात नहीं, हम भी हारे थे पिछली बार इसी तरीके से। इस बार आपका नंबर लग गया। देखिए, ये पॉलिटिकल कटसी है, लेकिन सिर्फ पॉलिटिकल कटसी की वजह से तो वो जाएंगे नहीं। वो ये चाह रहे होंगे कि आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं कि मैं वापस चली जाऊंगी, लीगल प्रैक्टिस शुरू करूंगी अपना, आप ये काम मत कीजिए। यू शुड कम टू दिल्ली। और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की जो ब्लैकमेल करती है हर स्टेट इलेक्शन में, हम जैसे पार्टियों को वो ब्लैकमेल करती है। अभी यूपी का चुनाव है, अभी इंडी गठबंधन आप करोगे तब तो जाकर के आप वहां भारतीय जनता पार्टी से लड़ पाओगे। निशाना सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोट्स है। कांग्रेस पार्टी जीत गई, कांग्रेस पार्टी दोनों मुस्लिम सीट्स जीत रही है। तेलंगाना में मुसलमान कांग्रेस के साथ, केरल में कांग्रेस के साथ। तो ये जो मुस्लिम वोट बैंक और जिस तरीके से जो अंदर खाने कांग्रेस पार्टी मुसलमानों के बीच काम कर रही है, दिस इज गोइंग टू बी अ थ्रेट टू अखिलेश यादव कि फिर वो बार्गेनिंग होगा कि कितनी सीट पे कौन लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। तो मुझे लग रहा है कि ये जो है वो वहां गए थे ये जानने के लिए कि आगे किस तरीके से राहुल गांधी को नकेल कसा जाए, उसकी क्या तैयारी है, मे बी वन ऑफ द पॉइंट। लेकिन दूसरा, वो ये भी समझने के लिए गए थे कि आखिर दीदी कैसे हार गई। हम लोग तो चिंटू मिंटू हैं, लेकिन दीदी जैसी शक्तिशाली महिला कैसे हार गई। तो उन्होंने और भी कुछ लोगों से बातचीत किया होगा। लोगों ने बताया कि हारने की वजह आईपैक है। बोला नहीं, इसको तो हमने हायर कर रखा है 2027 के लिए। बोले अब उसको मत रखो, ये बीजेपी के लिए काम करता है। जो सबटाज की बात चल रही है, लोग अब कह रहे हैं कि भाई आईपैक वालों ने ही हरा दिया। भाई टीएमसी वाले कह रहे भाई हार का किसी न किसी के ऊपर तो ठीकरा फोड़ना पड़ेगा। तो अखिलेश यादव ने फौरन आईपैक को अपने कैंपेन का जो जिम्मेदारी जो दी थी उससे हटा दिया। तो कुछ सीख के आए हैं, कुछ साजिश रच के आए हैं और दिल्ली में एक नई तैयारी, नया खेल करने की बातचीत हुई होगी, ऐसा लग रहा है। तो जो साजिश रच के आए हैं, क्या उसका असर देखा जाएगा कहीं? क्या ममता बनर्जी आएंगी दिल्ली? देखिए, साजिश और इन लोगों की मीटिंग, ये सब कुछ यही दिखा रहा है कि ये लोग मिलजुल कर अब आगे संघर्ष की तैयारी कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने बोला कि अभी हमें और संघर्ष करना है, तो इन लोगों की किस्मत में राहुल गांधी की तरह संघर्ष ही लिखना है और ये वैसे ही संघर्ष करते रहेंगे जैसे राहुल गांधी अब तक 2014 के बाद से संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष करते करते 99 का आंकड़ा पार किया, 99 से फिर बीच में ही 98 हो गया, एक इस्तीफा देकर चला गया। 98 से खिसकता खिसकता हो सकता है 2029 के चुनाव से पहले ये 88 तक रह जाए। कई और सांसद बगावत के लिए तैयार कर रहे हैं। तो उसी तरीके से इन लोगों को लग रहा है कि संघर्ष और लंबा चलेगा हमारा। तो अखिलेश यादव तो संघर्ष करने की क्षमता अभी कुछ रखते हैं,
ये थोड़े यंग लीडर हैं। क्या ममता बनर्जी इतने समय तक संघर्ष करेगी? इसलिए ममता बनर्जी ने कहा अभिषेक से भी मिल लो। हाँ। तो अखिलेश और अभिषेक भी की मुलाकात हुई कि अब भाई भावी उत्तराधिकारी तो मेरा यही है, जैसे मुलायम सिंह यादव ने आपको हमें समर्पित करके गया था, उसी तरीके से हम भी इनको देते हैं, कुछ सद्बुद्धि इनको भी मिल जाए। तो ये जो मीटिंग हुई है इसमें इन लोगों को लग रहा है कि अब आगे लीगल बैटल हो या फिर चुनावी रणनीति हो, इन दोनों में तो हम भारतीय जनता पार्टी को हरा नहीं सकते, लेकिन एक नैरेटिव क्रिएट करना पड़ेगा। लोगों को भ्रमित करने के लिए यह जरूरी है कि लोकतंत्र की हत्या की बात फिर से करो और सब मिलजुल कर करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि राहुल गांधी ने आगे कोई बात बढ़ाई तो फिर ये रीजनल पार्टियां, जो राहुल गांधी की बात हो रही है कि कांग्रेस अब चाह रही है कि नहीं नहीं, अब जो मुसलमान हमसे छिटक गए थे उसे वापस लाना है। ये अखिलेश यादव की पार्टी हो, ममता बनर्जी की पार्टी हो, ये सारे मुस्लिम वोटर कांग्रेस के थे जिसे इन लोगों ने लिया, अब उससे वापस लाना हो तो इसलिए इस आधार पर कम से कम मोदी के खिलाफ जो नैरेटिव बनाना है उसमें हम बिखराव न देखें। हम सीधे तौर पर कहें नहीं, मोदी लोकतंत्र के हत्यारा हैं, इन लोगों ने जबरदस्ती चुनाव हराया है और आगे भी हराते रहेंगे, ताकि इसका फायदा कहीं अखिलेश यादव को मिल जाए। हाँ। उत्तर प्रदेश में तो अब मजबूती से विपक्ष को एक करना है और एंटी मोदी वोट जो है, जितना मतलब अगर 50% वोट मिलता है, 48% वोट मिलता है भारतीय जनता पार्टी को, तो जो एंटी मोदी एंटी बीजेपी वोट है उसको इकट्ठा करने की कोशिश करनी चाहिए। अब ये कोशिश कितना कामयाब होगा ये लोग ही बताएंगे, क्योंकि आपस में कभी भी चुनाव के दौरान इन लोगों का नेगोशिएशन बेहतर दिशा में नहीं चलता। जैसे बंगाल में हुआ, राहुल गांधी और ममता बनर्जी नहीं कर पाई, राहुल गांधी के कांग्रेस पार्टी और वामपंथी पार्टी एक साथ नहीं आ पाई, तो सब बिखरे हुए रहे और भारतीय जनता पार्टी ने उस बिखराव को और बढ़ाया और बड़ी जीत दर्ज की। वैसे ही उत्तर प्रदेश में भी ये बिखरेंगे और वैसे ही एक और ऐतिहासिक जीत दर्ज होगी उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल, क्योंकि ये कभी साथ ही नहीं रह सकते, एक वक्त में साथ रहते हैं फिर रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। जो तमिलनाडु में हुआ कुर्सी के लिए, अब कांग्रेस पार्टी ने डीएमके को धोखा दे दिया, हालांकि डीएमके निंदा प्रस्ताव लेकर आई है। क्या स्टालिन और राहुल के बीच में चल रहा होगा? देखिए क्या चलेगा, जब पार्टी ने कह दिया कि ये मूर्खतापूर्ण और गद्दारी है, पीठ में छुरा जो है भोग दिया है, तो फिर इसके आगे अब बचा ही क्या? आपके लीडर वो जाकर के वो कौन, प्रवीण चक्रवर्ती और ये मणिकम टैगोर, ये जाकर के उस एक्टर के साथ फोटो खिंचवा रहा है और आकर के ज्ञान दे रहे हैं ये लोग। मतलब अभी चुनाव आप इसके खिलाफ लड़े, रिजल्ट आने के बाद आप उसको जाकर के माला पहना रहे हो, कह रहे हो कि भाई अभी सत्ता की चाशनी चाटेंगे साथ मिलके। तो ये 2004 के बाद से जो आपके साथ साथी है, सहयोगी है, वो आपको क्या अवार्ड देगा? आप ये समझिए कि डीएमके के तो आप सबसे बड़े दुश्मन बन गए, जिसके साथ आप 2004 से लगातार चल रहे हैं। एक पल में आप पलट गए और सबसे बड़े प्रवक्ता आप बन गए हैं उस एक्टर के। कि नहीं, ये बताइए, दिल्ली में बैठ करके लोग जो है वो भाषण दे रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं, ये जो बहुमत सिद्ध करने की जगह जो है वो फ्लोर ऑफ द हाउस है, गवर्नर के घर में नहीं, गवर्नर के दफ्तर में नहीं। अच्छा, आप वकील बन गए अचानक से। एक तो आप मक्कारी कर रहे हो, जिसके खिलाफ आप लड़ रहे थे उसी के साथ हाथ मिला रहे हो, जो दोस्त था उसको आपने दगा दे गया, और अब आप कानूनी दांव पे ये बता दो कि भाई सबसे बड़ी पार्टी आप बन करके आए थे। जब मनमोहन सिंह बने प्रधानमंत्री तो आप समर्थन पत्र लेकर गए थे, या सबसे बड़ी पार्टी है इसलिए आपको जो है न्योता दिया गया था? ये मामला बिल्कुल अब ये खत्म हो गया, ये मामला बिल्कुल अब खत्म हो गया। कारण ये, अभी प्रधानमंत्री बने 240 था, राष्ट्रपति जी से जाकर के मिले तो सारे एनडीए के लोग जाकर के मिले कि ये हमारा संगठन है, ये हमारा प्री पोल अलायंस है और ये सारे लोग हम लोग साथ में हैं, हमारी संख्या जो है वो 293 पहुंच रही है। आप कुछ से कुछ कर देंगे, कुछ से कुछ आप कर देंगे। तो ये मुझे लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने के बजाय वो खुद को एक्सपोज कर रही है, क्योंकि खबर तो ये आ रही है कि कहीं ऐसा ना हो एआईडीएमके में खेल हो जाए और फिर यही वापस इनको डीएमके के पास जो है
दुम हिलाते हुए पहुंचना पड़े कि नहीं भाई साहब बहुत बड़ी गलती हो गई। बिल्कुल सर, केरल में क्या कुछ चल रहा है? क्या केसी वेणुगोपाल के सीएम बनने की जो दावेदारी है वो सबसे ज्यादा प्रबल दिखाई दे रही है? देखिए, प्रबल तो राहुल गांधी के खेमे की तरफ से दिखाई पड़ रही है, केरल की तरफ से नहीं। वी सतीशन ने 2-3 इंटरव्यू दिए इस बीच, और उन्होंने कहा कि अगर केरल का किसी को मुख्यमंत्री बनना है तो केरल के संगठन को देखना पड़ेगा, इसके आइडिया को आगे बढ़ाना पड़ेगा, और इसलिए लोकल लीडरशिप को भाव देना चाहिए। दिल्ली से आकर कोई यहां मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। उसी तरीके से मुस्लिम लीग का एक नेता सामने आता है और वो भी कहता है कि दिल्ली से किसी लीडर को लाकर मुख्यमंत्री नहीं बनाया देना चाहिए। यहां केरल के अंदर कांग्रेस में कई ऐसे लीडर हैं, जिसमें सतीशन का नाम सबसे ऊपर लिया उसने, कि ये कई लीडर ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री की दावेदारी कर सकते हैं। उसमें से कुछ सांसद भी हैं केरल के, जिनको राहुल गांधी ने पहले आश्वासन दिया था कि नहीं नहीं अभी चुनाव मत लड़ो, लेकिन चुनाव के बाद परिणाम आएगा तो फिर हम आप लोगों के बीच से भी चुनेंगे कि कौन मुख्यमंत्री के लिए बेहतर कैंडिडेट हो सकता है। तो केरल के सांसदों में इनका टारगेट तो केसी वेणुगोपाल था कि केसी वेणुगोपाल को कहेंगे नहीं सांसदों से भी चुना जा सकता है, तो सांसद तो केसी वेणुगोपाल भी है, केरल का ही है। लेकिन अभी जो वहां के संगठन में चल रहा है कि कांग्रेस में बार बार ये राहुल गांधी के ऊपर अविश्वास जो हो गया है संगठन के लोगों का, जैसे कर्नाटक में अभी सामने में दिखाई पड़ रहा है, उसी तरीके से केरल में भी ये कहा जा रहा है कि भाई संगठन की बात मानो, विधायक दल की मीटिंग बुलाओ, और विधायक दल की मीटिंग के लिए ये अजय माकन को भेजा गया है। तो इन लोगों ने कोशिश अभी की है कि वहां से ही आवाज उठे केसी वेणुगोपाल के लिए, इनके एजेंट वहां फिट है। अगर कुछ विधायकों ने केसी वेणुगोपाल का नाम लिया तो राहुल गांधी को मौका मिलेगा। अगर वहां पर मेजॉरिटी विधायक लोकल लीडर की बात किए तो फिर एक वैसी ही सिचुएशन क्रिएट होगी जैसे कर्नाटक में अभी है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो केरल से लेकर तमिलनाडु तक कांग्रेस इस वक्त अंदरूनी कलह, चेहरे की लड़ाई और नंबर गेम में उलझी हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस अपने ही नेताओं के बीच में सीएम चेहरा तय नहीं कर पा रही है। तमिलनाडु में कांग्रेस का खेल बिगड़ गया है। कांग्रेस से गठबंधन तोड़ने पर डीएमके ने निंदा प्रस्ताव भी पास किया है। डीएमके ने कांग्रेस की धोखेबाजी की कड़ी निंदा की है। मतलब स्टालिन अब राहुल गांधी को छोड़ने वाले नहीं है और ममता बनर्जी भी बुरी फंसी है। तो इन तमाम खबरों पर आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।